नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्यम और आज हम चर्चा करने के लिए हैं ईरान अमेरिका विवाद पर। जी हां साथियों, ईरान अमेरिका विवाद पर एक नया मोड़ आ चुका है। ट्रंप का 15 पॉइंट का प्लान आ चुका है और इस प्लान में क्या क्या शर्तें होने वाली हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान की क्या भूमिका होने वाली है, आइए इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि करंट टाइम में स्थिति क्या बनी हुई है। जी हाँ साथियों, अमेरिका और इजराइल क्या कर रहे हैं, ईरान पर बड़ी मात्रा पर क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। और जब ये हमला कर रहे हैं तो ये हमला कहां पर कर रहे हैं, ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, और जैसे ही ये हमला कर रहे हैं ईरान पर, तो ईरान भी क्या कर रहा है, इन पर रिटेलिएट कर रहा है। साथ ही साथ ईरान ने जाकर इजराइल के डिमोना तक हमला किया है। और डिमोना में इजराइल का क्या है, एक सिक्योर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जी हाँ साथियों, एक संकट ये हो गया। दूसरा संकट क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठा हुआ है ईरान, और उसने स्पष्ट कर दिया है कि अब मैं यहाँ पर माइंस लगाऊंगा और लोगों से क्या करूंगा, टोल वसूलूंगा। साथ ही साथ अमेरिका को डर ये बना हुआ है कि कहीं एक दूसरा वियतनाम ना बन जाए, कि मुझे बहुत लंबे समय तक यहाँ पर युद्ध लड़ना पड़ जाए। जी हाँ साथियों, क्योंकि वियतनाम के युद्ध में इन्हें बहुत लंबा संकट देखने को मिला था। साथ ही साथ इन्हें आर्थिक संकट भी झेलने पड़े थे, किसे, अमेरिका को। दूसरी बात आप समझिए, यहाँ पर इजराइल जब अमेरिका को लेकर आया था तो उसने कहा था मैं यहाँ पर जैसे ही रिजीम चेंज कर दूंगा आप बाहर निकल जाना। लेकिन 3 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है और रिजीम चेंज का कोई नामो निशान नहीं है। इस कारण से अमेरिका अब यहाँ से पीछे हट रहा है। इस कारण से ये 15 सूत्री प्लान लेकर आया हुआ है। तो आइए समझते हैं 15 सूत्री प्लान के बारे में। इसके देखिए मुख्य 4 हिस्से हैं। पहला है न्यूक्लियर, दूसरा है प्रॉक्सी, और तीसरा क्या है, मिसाइल है, और साथ ही साथ चौथा क्या है, व्यापार है। न्यूक्लियर क्या है, अमेरिका कह रहा है ईरान से कि आप अपने न्यूक्लियर पावर जो हथियार हैं उनको खत्म कर दीजिए। साथ ही साथ जो आप हमलावर गुटों को, जैसे हिजबुल्ला हो गया, लेबनान में है, यमन में हूती को आप पैसा दे रहे हो और काम करवा रहे हो, उनके साथ क्या करो, रिश्ते खत्म कर दो अपने। साथ ही साथ जो आपने मिसाइल की रेंज बढ़ा ली है ना, उसको कम कर लीजिए आप, क्योंकि हमने देख लिया कि आप डियागो गार्सिया तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। कहां से, ईरान की राजधानी तेहरान से। तो ये दर्शाता है कि आपके पास 3800 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की मिसाइलें हैं। साथ ही साथ आप जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में करने की धमकी दे रहे हैं उसको मत करिए ऐसा प्लीज, है ना। तो ये क्या है, इसके मुख्य 4 हिस्से हैं। आइए इनको ही समझते हैं। देखिए, ईरान वादा करे हमसे कि जो उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं उसको समाप्त कर देगा। साथ ही साथ 450 किलो जो इसने यूरेनियम को एनरिच्ड करके रखा हुआ है अपने पास, वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को दे देगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा, अपने यहाँ एक भी क्या करेगा, यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा। कौन, ईरान, अमेरिका कह रहा है। साथ ही साथ ये जो क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसको ईरान में ट्रांसपेरेंसी और चेकिंग की क्या हो, छूट दी जाए। किसके द्वारा, ईरान के द्वारा। साथ ही साथ दूसरी शर्त क्या है, प्रॉक्सी नेटवर्क और फंडिंग को बंद कर दीजिए। जो आप लेबनान में हिजबुल्ला को दे रहे हैं, इराक में मिलीशिया को दे रहे हैं, यमन में हूती को पैसा दे रहे हैं ना आप, युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए, आंतरिक विद्रोह फैलाने के लिए, वो बंद कर दीजिए। जी हाँ साथियों, साथ ही साथ यहां पर एक बात और है कि क्या है, देखिए मिसाइल की रेंज को कम करिए आप। हमारे पास जो आपके पास मिसाइलें हैं उनकी जो आधिकारिक रेंज बताई जा रही थी वो 2000 थी, लेकिन आपने जैसे डियागो गार्सिया पर हमला किया उससे हमें पता चला कि आपके पास तो बहुत लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। जी हाँ साथियों, तो अमेरिका ने कहा है कि आप इन जो मिसाइलों की रेंज है उसको क्या करिए, कम करिए, ताकत को सीमित करिए। साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए, सुरक्षित जो तेल के टैंकर हैं उन्हें जाने दीजिए, ठीक है ना, जिससे क्या होगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था सुधरेगी, है ना। ये कहा है किसने, अमेरिका ने। और देखिए साथ ही साथ अमेरिका ने यह भी कहा है कि अगर आप हमारे इस प्लान को मानने को तैयार होते हैं, इनकी शर्तों को मानने को तैयार होते हैं, तो जो हम आपके यहाँ 5 दिन का सीज फायर लेकर आए हैं उसको हम 30 दिन तक बढ़ा देंगे। तो सर ये 30 दिन के लिए क्यों बढ़ा रहे हैं, 30 दिन के लिए सिर्फ इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि हम चेक करेंगे जो आपने हमारी शर्तें मानी हैं तो क्या आप उन शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो हम आप पर फुल स्केल क्या कर देंगे, वॉर कर देंगे। जी हाँ साथियों, साथ ही साथ देखो ईरान को क्या फायदा होगा, ईरान को फायदे में क्या होने वाला है, प्रतिबंधों से छूट मिलने वाली है। जो तेल का निर्यात अभी बैन कर दिया गया है, ठीक है ना, उसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनसे छूट मिल जाएगी। साथ ही साथ जो ईरान है उसकी क्या होगी, शिफ्ट में वापसी होगी। जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है जिससे ईरान को निकाल दिया गया था उसमें क्या हो जाएगा, ईरान वापस आ जाएगा। साथ ही साथ अमेरिका ईरान में शांतिपूर्ण जो न्यूक्लियर क्या करेगा, निवेश करेगा, है ना, वहां का जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देगा। कौन, अमेरिका। जी हाँ साथियों, साथ ही साथ देखिए अमेरिका की जो मांगे हैं
न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दो आप अपने यहाँ का। साथ ही साथ जो प्रॉक्सी नेटवर्क आप बना के बैठे हुए हो उसको भी खत्म कर दीजिए, मिसाइल की रेंज को कम कर दीजिए, हॉर्मुज का रास्ता सभी के लिए खोल दीजिए और सभी को आसानी से निकलने दीजिए। देखो ईरान के इसमें क्या फायदे होने वाले हैं, धीरे धीरे सारे प्रतिबंध हट जाएंगे, ग्लोबल बैंकिंग में क्या हो जाएगा, दोबारा एक्सेस मिल जाएगा, ग्लोबल मार्केट में तेल बेचने की आज़ादी मिल जाएगी। साथ ही साथ सिविल न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर में अमेरिका क्या करेगा, आपके यहाँ निवेश करेगा। जी हाँ साथियों, ये अमेरिका ने बता दिया है। अब पाकिस्तान की बारी आती है कि पाकिस्तान की क्या भूमिका है। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का पपेट है, समझते हैं आप, जानते भी हैं आप। तो अमेरिका क्या कर रहा है, इसको सीधे बोल रहा है कि तुम जाओगे कहां, मेरी शर्तों को लेकर ईरान के पास। क्योंकि अमेरिका आधिकारिक तौर पर ईरान से बातचीत नहीं करना चाहता है, ताकि अगर वो ईरान किसी भी तरह की शर्त से मना करता है तो उसे अमेरिका पब्लिकली डिनाई कर सके कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि अमेरिका झूठ बोलने के लिए जाना जाता है। इस कारण से अमेरिका किसका सहायता ले रहा है, पाकिस्तान की सहायता ले रहा है और उससे कह रहा है कि तुम जाओ किसके पास, ईरान के पास। और अगर ईरान इन शर्तों को मना करेगा तो हम पब्लिकली डिनाई कर सकें कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है ना। लेकिन अगर सीधे बातचीत करेंगे तो पब्लिकली डिनाई नहीं कर पाएंगे। इस कारण से पाकिस्तान का उपयोग कर रहा है कौन, अमेरिका। साथ ही साथ आप देखिए, ईरान अगर समझौता करता है तो उसके ऊपर दबाव हो सकता है, जैसे कि देश में पैसे की भारी कमी है, साथ ही साथ रिजीम में अस्थिरता है और बड़े सैन्य हमले का खतरा बना हुआ है, किससे, अमेरिका और इजराइल से। और अगर नहीं मानता है वो, तो उसके कारण क्या है, देखिए संप्रभुता की बात करेगा वो, अपने ही देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट को तोड़ना नामुमकिन लगता है। ईरान ऐसा नहीं करेगा जहां तक मैं समझता हूं ईरान को। साथ ही साथ प्रॉक्सी की वफादारी, ईरान ने कई साल लगकर इनसे संबंध बनाए हैं, अपना नेटवर्क बनाया है और इस नेटवर्क को जल्दी खत्म नहीं करेगा। साथ ही साथ ईरान को धोखे का डर है भाई, कि अमेरिका अपनी बात से मुकरता आया है और मुकरेगा, क्योंकि ओबामा के समय न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था जिसको ट्रंप ने 2018 में खत्म कर दिया था। जी हाँ साथियों, इस कारण से हो सकता है कि अमेरिका जो ईरान को शर्त दे रहा है उसको मानने से इनकार कर दे, कौन, ईरान। और अगर मानता है तो उसके क्या है, ये है कि खस्ता हाल इकोनॉमी है और सत्ता का डर बना हुआ है, किसको, ईरान को। सबसे संभावित नतीजा क्या है, घरेलू जनता को कड़ा संदेश देने के लिए ईरान पब्लिकली इस प्रस्ताव को खारिज कर देगा, लेकिन अर्थव्यवस्था बचाने के लिए शायद सीक्रेट तरीके से नेगोशिएशन कर ले, कौन, ईरान। बिल्कुल हो सकता है साथियों, क्योंकि ईरान की जो प्रेशर टैक्टिक है वो बड़ी खतरनाक होती है, सॉरी अमेरिका की। इसराइल की क्या है, जिद है। देखो, इसराइल किसी भी समझौते को नहीं मानेगा जिसमें ईरान के पास थोड़ी भी न्यूक्लियर ताकत हो, क्योंकि इसराइल जानता है कि मुझे खाड़ी देशों से कोई खतरा नहीं है, मुझे खतरा है तो सिर्फ एक से, किससे, ईरान से। इस कारण से वो कह रहा है ईरान की न्यूक्लियर क्षमता 0 होनी चाहिए, तभी ये युद्ध क्या करूंगा, मैं बंद करूंगा, नहीं तो मैं युद्ध बंद नहीं करूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, भले चाहे मैं समाप्त हो जाऊं, है ना। साथ ही साथ देखो, अनरियलिस्टिक शर्तें हैं किसकी, ट्रंप की, कि अपने यहाँ का न्यूक्लियर पावर प्लांट तोड़ दो, प्रॉक्सी संबंध खत्म कर लो। तो भाई देखो, ये असंभव जैसी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ईरान का आधिकारिक बयान आ चुका था, मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि ईरान इनके साथ किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं कर रहा है। साथ ही साथ देखो, तेल के बाजार पर नजर, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहता है तो वैश्विक बाजार में तेल की स्थिति जो है ना, महंगाई के आसमान को छूने वाली है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए हॉर्मुज बंद है, हॉर्मुज के बंद होने से आप देख सकते हैं कि तेल की कीमतें कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं, ना कि कम हो रही हैं, है ना। तो अगर ये वॉर चलता रहा तो तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट कर सकती हैं। साथ ही साथ राजनीति का यह खेल अभी जारी है, यह देखना है कि क्या पाकिस्तान के जरिए यह बैक चैनल नेगोशिएशन मध्य पूर्व में कोई स्थायी शांति ला पाता है या नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लग रही है क्लास, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्या यहाँ पर शांति आएगी या नहीं आएगी, क्या ये जो शर्तें हैं अमेरिका की मानने को तैयार होगा कि नहीं होगा ईरान, इसे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।